जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है और जो सूर्य पर ऊर्जा बनता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही बनता है। क्वेश्चन 2, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है? तो नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। क्वेश्चन 3, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों यह आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए या फिर आरआरबी एनटीपीसी या आरपीएफ के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लैंडर स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। क्वेश्चन 4, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूट्रिनो का खोज पॉली के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था और चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। क्वेश्चन 5, आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? मेंडलीफ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ द्वारा दिया गया था। एसित्रिक नियम डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था और आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया था। और जो आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के फलन था, ये ध्यान रखिएगा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। क्वेश्चन 6, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। रोजन बेकन के द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन 7 है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रथम बार हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। क्वेश्चन 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो यह धन आवेश युक्त कण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त है और इसकी खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो यह ऋण आवेश युक्त है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश युक्त कण है और इसका खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। क्वेश्चन 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो यह आवेशहीन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है और यह परमाणु के नाभिक में रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन्हीं दिनों को मिलाकर परमाणु द्रव्यमान बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। क्वेश्चन 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु बम का जो आविष्कार किया गया था वो ऑटो हन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 1945 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में और सबसे पहला इसका प्रयोग कहाँ किया गया था आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 14, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। डाल्टन के द्वारा परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया है, जबकि मेंडल के द्वारा आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण या गति का नियम दिया था। क्वेश्चन 16, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क हो जाएगा, जॉन साल्क, ऑप्शन बी सही होगा। पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। कमेंट में आप बताइए कि पोलियो किससे होता है, कवक से, जीवाणु से या वायरस से? आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 17, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके सम्मान में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। क्वेश्चन 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है इनमें से। ध्यान रखिएगा, अल्फा किरणें पर प्लस चार्ज होता है, जबकि बीटा पे माइनस, और गामा किरणें आवेशहीन होती है। क्वेश्चन 20, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन 21, सोलर सिस्टम किसने खोजा था? कोपरनिकस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोलर सिस्टम की खोज किसने? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, जबकि ग्रहीय नियम की अगर कहे तो केपलर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, और मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का। क्वेश्चन 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम का खोज किया गया था और रेडियम का भी, और इन्हें 2 बार भी नोबेल मिला था। क्वेश्चन 24, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया गया था। क्वेश्चन 25, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन 26, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सबसे हल्का गैस है। क्वेश्चन 27, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, यह महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिल्कन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण मिल्कन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 29, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? कार्बन 14, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बन 14 से
लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन 31, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्वेश्चन 32, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन 33, गामा किरण की खोज किसने की? पॉल बिलार्ड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 34, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। क्वेश्चन 35, पोलोनियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम का खोज किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। हेनरी बेकुरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की और रोएंटजन के द्वारा एक्स किरण की। क्वेश्चन 36, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अक्रिय गैस की खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 37, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। इस डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 38, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 39, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी इस पे फिल्म भी बना था और इसे बेस्ट ऑस्कर के लिए भी चुना गया था। तो ये थे आपके साइंस के 39 क्वेश्चन जो आपको आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में शेयर करें।